इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में 12 साल पहले वर्ष 2015 में हुए 17 वर्षीय कृष्णा के अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक कृष्णा की हत्या लूट के इरादे से की गई थी। वारदात में शामिल 2 आरोपी अकील उर्फ नाइट्रा और आरिफ को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरे आरोपी परवेज की मौत हो चुकी है। इस गंभीर मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा करते हुए डीसीपी अमन सिंह राठौर ने बताया कि 17 अप्रैल 2015 को खजराना बाईपास के पास 17 वर्षीय कृष्णा का शव मिला था। मामले में थाना खजराना में धारा 302 में प्रकरण दर्ज किया गया था। उस समय आरोपी अज्ञात होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। करीब 12 साल से आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस को जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अकील, आरिफ और परवेज ने मिलकर कृष्णा की हत्या कर और लूट की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। तब पता चला कि आरोपी अकील पर लूट, हत्या सहित 14 मामले दर्ज हैं और कई बार जेल भी जा चुका है। वहीं आरिफ पर भी 3 गंभीर मामले दर्ज हैं, जबकि तीसरे आरोपी परवेज की मौत हो चुकी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में आरोपियों ने वारदात करना स्वीकार की। डीसीपी राठौर के मुताबिक आरोपियों ने कृष्णा की मोटरसाइकिल से लिफ्ट देने के बहाने उसे खजराना बाईपास के पास स्थित सुनसान मैदान में पहुंचाया। वहां नशा करने के बाद आरोपियों ने कृष्णा से सोने का लॉकेट, चांदी की चेन, पेंडल और नकदी लूट ली। कृष्णा ने जब लूट का विरोध किया तो अकील ने उसके गले पर चाकू से 4 बार वार कर दिए। अधिक रक्तस्राव होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने मोटरसाइकिल सहित अन्य साक्ष्य जलाकर घटना छिपाने की कोशिश की और फरार हो गए। इस मामले में खजराना पुलिस ने मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे लूट का सामान और वारदात से जुड़ी हुई अन्य सामग्री बरामद करने की कार्रवाई की जा रही है। खजराना पुलिस ने एक लगभग 11 वर्ष पुराने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। इसमें 17 अप्रैल 2015 को कृष्णा नाम के लड़के का अपहरण और उसके बाद में हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था। तत्समय भादवी में धारा 363 और 302 का यह अपराध था। मृतक के गले पे चाकू से प्रहार करके उसकी हत्या की गई थी। इसमें सतत वेदना तत्समय भी की गई थी, किंतु अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण इसमें खात्मा किया गया था। वर्ष 2019 में ऑपरेशन उजागर के तहत कई सारे अंधे कत्ल के मामले उन्हें पुनः खोला गया था। तब से ये मामला लगातार पेंडिंग चल रहा था। अभी हाल ही में विश्वस्त मुखबिर सूचना पर से यह ज्ञात हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 आरोपी सम्मिलित थे, जिसमें अकील, आरिफ और परवेज। इन 3 लोगों ने घटना दिनांक को 2015 में इस मृतक लड़के से लिफ्ट ली थी। लिफ्ट लेने के बाद में ये लोग इस स्थान पर बैठे, उन्होंने खाना पीना किया। उसके बाद में इस मृतक के पास में एक चांदी की चेन और सोने का लॉकेट था। उसके लालच में आकर के आरोपियों ने पहले उसके साथ छीना झपटी करी और जब सफलता नहीं मिली तो उस पर गले पे चाकू पे प्रहार करके उसकी हत्या कर दी और उसका सोने का लॉकेट और चांदी की चेन लेके भाग गए। इसमें जो परवेज नाम का आरोपी, उसकी मृत्यु हो चुकी है और पुलिस ने आरिफ और अकील, इन दोनों को गिरफ्तार करके और जो उस समय लूटा गया मशरूका था वो भी बरामद किया है। अकील एक शातिर बदमाश है, इस पर 14 मुकदमे हैं। आप सभी को विदित है, पूर्व में कई बहुत सारे गंभीर घटनाक्रम में ये सम्मिलित रहा है। और जो आरिफ है, इसके ऊपर भी 3 मुकदमे पंजीबद्ध है और ये लगभग 11 वर्ष पुराना प्रकरण है और बहुत एक महत्वपूर्ण सफलता मेरे विचार में ये है, क्योंकि इतना पुराना अंधा कत्ल खोलना, इसमें बहुत सारे एफर्ट्स पुलिस के लगे हैं। तत्समय भी हमारे मैक्टू साहब भी क्राइम ब्रांच में थे, उन्होंने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, अभी बता रहे थे। एक और घटनाक्रम है एमआईजी थाना क्षेत्र का, उसका भी अच्छा हाँ। इसमें सर ये कैसा है, इनको पकड़ा गया किस तरह से, इतने वर्षों तक ये कहाँ छुप रहे हो, क्या प्रोफेशन? ये दोनों आरोपी अलग अलग जेल में बंद रहे हैं, अलग अलग मामलों में, और अलग अलग पुलिस के मुखबिर स्रोत रहते हैं। तो मुखबिरों के माध्यम से ही ये सूचना मिली थी कि इन्होंने कुछ लोगों को इस घटनाक्रम की जानकारी दी है। फिर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को राउंड अप किया, राउंड अप करके इनसे सूक्ष्मता से पूछताछ करी तो उन्होंने पूरा घटनाक्रम स्वीकार किया। घटना स्थल है वो उसका विजिट कराया गया, तो एग्जैक्टली जो सीक्वेंस था वो मैच किया गया और पुलिस ने जब तस्दीक के उपरांत पूरे घटनाक्रम को सत्य पाया तो दोनों को हिरासत में लिया और उन्होंने जो लूटा हुआ मशरूका था, सोने का लॉकेट और चांदी की चेन, वो भी बरामद कर ली है। मृतक की जो मोटरसाइकिल थी वो उन्होंने जला के उस समय नष्ट कर दी थी। इतने साल बाद सर मशरूका बरामद किस तरह से, कहाँ छुपा के रखा था? घर पे ही अपने छुपा के रखा था और पुलिस ने उसको रिकवर कर लिया है। वर्तमान में जेल में है किसी प्रकरण में? नहीं, इन पे बहुत सारे मुकदमे हैं, जेल में अलग अलग मामलों में रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जेल में नहीं। क्या करते हैं? आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, 14 इन पे मुकदमे लूट के भी हैं, हत्या के भी हैं, बहुत सारे हैं। उज्जैन पुलिस से भी एक बंदूक लूटने की घटना हुई थी, उसमें भी लोग आरोपी रहे हैं। इस हत्या के बाद कोई किसी प्रकरण में जेल गए थे? हाँ, इनका विस्तृत जो रिकॉर्ड है वो संलग्न किया गया है। 14 मुकदमे अभी तक हमारे नॉलेज में अकील के आ गए हैं और 3 मुकदमे आरिफ के हैं। उनका एक एक अपराध क्रमांक और धारा हमारे प्रेस नोट में विस्तृत संलग्न है। तीसरा जो आरोपी था उसकी मौत हुई थी, उसकी मृत्यु इस पे मुझे देखना पड़ेगा, मेरे विचार में शायद नेचुरल डेथ है। परवेज कब हुई?
एग्जैक्टली अब मैं डेट आपको देख के बता पाऊंगा।